औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक और अजीम सुल्तान की बायोग्राफ़ी के साथ। तलवारों की झंकार और गोलियों की बारिश में वो बिफरे हुए शेर की मानंद दुश्मनों के जम्मे गफ़ीर को अपने मुट्ठी पर सिपाहियों के साथ चीरता हुआ चला जा रहा था। एक एक करके इसके सिपाही शहादत नोश फरमाते गए। मरते मरते आखिरी सिपाही ने कहा, मेरे सुल्तान, आप अंग्रेज़ दुश्मनों को बता क्यों नहीं देते कि आप कौन हैं? शायद आपकी जान बख्श दी जाए। सुल्तान ने जिन अल्फाज में अपने इस सिपाही की बात का जवाब दिया, वो अल्फाज तारीख़ के औराक में आबेसर से नक्श हो गए। सुल्तान के वो अल्फाज के शेर की एक दिन की ज़िंदगी की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, फरामोश नहीं किया जा सकते और ना ही इनकी हकीकत से इनकार। जी हाँ, मैं जिस शख्स की बात करने लगा हूँ वो है सुल्तान फ़तेह अली टीपू। वही सुल्तान फ़तेह अली टीपू जिसका नाम लेकर अंग्रेज़ औरतें अपने बच्चों को डराती थीं कि सो जाओ वरना टीपू आ जाएगा। वही सुल्तान फ़तेह अली टीपू जिसकी शहादत पर जनरल हैरिस ने कहा था कि आज हमने पूरा हिंदुस्तान फतह कर लिया। वही सुल्तान फ़तेह अली टीपू जिसने बंगलोर के किले में अंग्रेज़ फ़ौज को महसूर करके तिगनी का नाच नचाया था। जी हाँ, वही सुल्तान फ़तेह अली टीपू जिसने लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड एजली को दिन में तारे दिखलाए थे, मगर 4 मई 1799 को अपनों की गद्दारी और बेवफाई की वजह से न सिर्फ सुल्तान की जान चली गई बल्कि पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जब 6 नवंबर 1782 में मैसूर के सुल्तान हैदर अली की वफ़ात के बाद इनका बड़ा बेटा सुल्तान फ़तेह अली टीपू इक़्तिदार की नशिस्त पर बैठा तो इसे अपने बाप से ज़्यादा मुश्किलात और मसाइब का सामना था। इस वक्त मैसूर की रियासत में 3 बड़े इलाके शामिल थे, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इस रियासत को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था। उस वक्त सुल्तान के 3 बड़े और ख़तरनाक दुश्मन थे। कुछ जनूबी और मशरक़ी इलाक़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था जिसका मरकज़ मद्रास था। मशरक़ में निज़ाम हैदराबाद दक्कन था जो था तो मुसलमान मगर अंग्रेज़ों का हलीफ और सुल्तान का हरीफ। शुमाल में हिंदू मराठों का राज था। सुल्तान को हर वक्त इन 3 बड़े दुश्मनों से ख़तरा रहता था। इस दौर में मैसूर की रियासत माली लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त थी। इसकी आमदन बाकी इंडिया की रियासतों से 5 गुना थी और ये बात अंग्रेज़ों और सुल्तान के बाकी दुश्मनों के दिलों में खटकती रहती थी। वो हमेशा चाहते थे कि किसी तरह उस सुल्तान से मैसूर की रियासत को छीन लिया जाए। सुल्तान एक सुलह पसंद बनता था। उसने अंग्रेज़ों से और अपने दुश्मनों से सुलह जोई की कोशिशें की मगर नाकाम रहीं और जंगें चलती रहीं। इन जंगों में कई दफ़ा सुल्तान ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। एक दफ़ा तो बंगलोर के किले में महसूर करके उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। मगर अंग्रेज़ चालबाज थे। इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बड़ा चालाक, चालबाज और सरकश किस्म का इंसान था। उसने आते ही निज़ाम हैदराबाद और हिंदू मराठों को अपने साथ मिला लिया और सुल्तान के ख़िलाफ़ साजिशें तेज़ कर दी। दूसरी तरफ सुल्तान के दरबार में अजीब सरगर्मियाँ हुईं। सुल्तान ने कुछ नए दरबारियों को दरबार में रखा जिसकी वजह से पुराने दरबारी नाराज़ हो गए। इन नाराज़ होने वाले दरबारियों में मीर सादक वज़ीर ख़जाना और पूर्णिया वज़ीर अव्वल भी शामिल थे। इन सरगर्मियों का लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी पता चला था एक जासूस सैयद इमाम के थ्रू। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि चालबाजी में बहुत आगे था, उसने सुल्तान के इन दरबारियों से आस्ता आस्ता राब्ते शुरू कर दिए और उसने उनको अपने साथ मिला लिया। मगर सुल्तान को इस बात का पता ना चल सका कि उसके दरबार में गद्दार पल रहे हैं। वो सुल्तान का हर राज लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचाते रहे। अंग्रेज़ों को एक और ख़तरा फ़रांस से था। फ़रांस किसी भी वक्त सुल्तान की मदद के लिए आ सकता था क्योंकि
फ्रांस के जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट के साथ सुल्तान टीपू के दोस्ताना ताल्लुकात थे। सुल्तान ने फ्रांस के इस जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट को कई दफ़ा ख़त भी लिखे, मगर वो अंग्रेज़ जासूसों ने पकड़ लिए। 1764 में नेपोलियन फ्रांस से बहरी बेड़े लेकर निकला, जिससे अंग्रेज़ों के लिए बहुत ख़तरात लाक हो गए। अंग्रेज़ डर गए। उन्होंने समझा कि शायद नेपोलियन बोनापार्ट सुल्तान टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान आ रहा है, मगर वो उधर से मिस्र की तरफ मुड़ गया और उसने उधर जाके मिस्र फतह किया। मगर नेपोलियन बोनापार्ट का ख़तरा हमेशा अंग्रेज़ों के सर पर रहता था। इसी ख़तरे के लिए बरतानिया के वज़ीर आज़म ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह पे नए लॉर्ड वेज़ली को हिंदुस्तान भेजा। लॉर्ड वेज़ली ने आकर सुल्तान टीपू के साथ 1784 का सुलह का मुआहदा कैंसिल कर दिया और श्रंगापट्टम के किले पर हमला कर दिया। काफ़ी दिन लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने श्रंगापट्टम के किले का मुहासरा कर दिया। कई दिन लड़ाई चलती रही और सुल्तान के सिपाही और अंग्रेज़ बड़ी गर्मजोशी से लड़ते रहे, मगर सुल्तान के दरबार में पलने वाले गद्दार अंग्रेज़ों को बता चुके थे कि किले की किस दीवार का हिस्सा कमज़ोर है। अंग्रेज़ों ने उस हिस्से पर हमले किए और दीवार टूट गई। सुल्तान को खबर मिली कि उसका एक अजीम जर्नैल सईद गफ़ार शहीद हो चुका है। उस वक़्त सुल्तान दोपहर का खाना खा रहे थे। सुल्तान दोपहर का खाना छोड़ के जोश में दरबार से बाहर निकल आए और तलवार से अंग्रेज़ों के साथ लड़ने लगे। अंदर बैठे गद्दारों ने किले का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और सुल्तान अब कभी किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। अब सुल्तान के लिए एक ही रास्ता था, वो थे अंग्रेज़ों से लड़कर अपनी जान दे देना। दूसरी तरफ जहाँ पे सिपाही लड़ रहे थे, वहाँ से मीर सादक वज़ीर ख़ज़ाना सिपाहियों को बुलाकर तनख्वाह देने का बहाना किया और अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हो गए। बाहर लड़ते हुए सुल्तान टीपू ने अपनी जान दे दी और जान देते हुए उसने यही लफ्ज़ अदा किए थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, जो तारीख़ में अमर हो गए। अंग्रेज़ों ने किले पर कब्ज़ा कर लिया और उसी वक्त सिपाहियों को एहसास हुआ कि उनके अंदर मीर सादक और पूर्णिया गद्दार हैं और उन्होंने फ़ौरन मीर सादक को कत्ल कर दिया। सुल्तान की मौत के बाद जनरल हैरिस ने कहा कि आज हमने तकरीबन पूरा हिंदुस्तान फतह कर लिया। यही हुआ। 59 साल बाद पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबज़ हो चुके थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।